हेलो दोस्तों, ऑर्थोपेडिक से जुड़े विभिन्न वीडियोज़ की श्रृंखला में एक बार फिर हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों, क्या आप पिंडलियों में होने वाले दर्द या रात में बहुत ज़्यादा पैरों में बेचैनी से परेशान हैं? रात को आपको ऐसा लगता है कि कोई आपके पैरों को दबाए? यदि हाँ, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखिए और आपको पता चल जाएगा कि ऐसा क्यों होता है और इसका इलाज क्या है। नमस्ते दोस्तों, ऑर्थोपेडिक से जुड़े विभिन्न वीडियोज की श्रृंखला में एक बार फिर हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों, इस चैनल का हमारा उद्देश्य रहता है आपको ऑर्थोपेडिक से जुड़ी छोटी छोटी समस्याओं के बारे में डिटेल में बताना, ताकि आप उनसे परेशान ना हो और उनका इलाज कर सकें। यदि आपको डॉक्टर्स की फ़ायदा नहीं मिल रहा तो आप हमसे भी ऑनलाइन कंसल्टेशन कर सकते हैं। इसी श्रृंखला में आज मैं आप लोगों को पिंडली के दर्द के बारे में बताने वाला हूँ। पिंडली या लेग के काफ में जो दर्द होता है वो क्यों होता है और इसका इलाज कैसे है। दोस्तों, पिंडलियों का दर्द ज़्यादातर दिन में तो इतना परेशान नहीं करता, लेकिन रात के वक्त पेशेंट को बहुत परेशान करता है। वो ऐसा लगता है उसे रात के वक्त कि या तो कोई उसके पैर दबाए या फिर पैरों पे कोई तौलिया या कोई बैंडेज जैसी चीज़ बांध के स्क्वीज़ करे, तभी उसे आराम आता है। तो आखिरकार ऐसा दर्द क्यों होता है? दोस्तों, पिंडली में होने वाले इस प्रकार के दर्द को हमारी भाषा में RLS या रेस्ट लेस लेग सिंड्रोम कहते हैं। यानी कि ऐसा सरल भाषा में समझा जा सकता है कि ऐसे लोग रेस्ट के बिना रहते हैं, उनके जो पैर हैं वो रात को रेस्ट नहीं कर पाते। तो ऐसा क्यों होता है? मोटे तौर पे मैं इसके 4 या 5 जो कारण हैं वो आपको सरल भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे प्रमुख कारण जो मैंने देखा है दोस्तों, वो है टाइप ए पर्सनैलिटी का होना। काफ़ी एम्बिशियस, एडवेंचरस और ऐसे लोग जो काफ़ी ज़्यादा गोल ओरिएंटेड होते हैं, ऐसे में ये प्रॉब्लम मैंने ज़्यादा देखी है। इसकी वजह ये रहती है कि वो दिन रात काम में बिज़ी रहते हैं, काफ़ी ज़्यादा वर्कआउट करते हैं, काफ़ी हैवी काम करते हैं, दिन रात खड़े रहते हैं, तो उनके पैर काफ़ी थक जाते हैं। या फिर वो बैंक में जॉब करते हैं या कहीं ऑफिस में जॉब करते हैं, दिन रात पैर लटके रहते हैं, चेयर पे वो बैठे रहते हैं, तो इस वजह से भी उनके पैर थक जाते हैं। तो ये पहला कारण होता है। दूसरा कारण जो मैंने देखा है दोस्तों, वो ज़्यादातर ऐसे लोगों में विटामिन B12 और विटामिन D3 की कमी पाई जाती है। विटामिन B12 दोस्तों हमारे शरीर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विटामिन है, जिसे कि मेथिल कोबालामीन कहा जाता है। इसका यूज़ होता है हमारे जो शरीर की नर्व्स है उनकी हेल्थ को बनाए रखना। अब होता क्या है कि जब विटामिन B12 की कमी हो जाती है शरीर में, तो जो नर्व्स हैं उनकी एंडिंग सही नहीं रह पाती और इस वजह से एक तरह की बीमारी होती है जिसे न्यूरोपैथी कहते हैं। न्यूरोपैथी की वजह से भी रात को पैरों में भड़काव या भड़कन हो सकती है। इसी प्रकार से विटामिन D3 भी एक ऐसा विटामिन है दोस्तों, जो काफ़ी सारे लोगों में इसमें शरीर में इसकी कमी पाई जाती है। विटामिन D3 की कमी से भी इस प्रकार का जो दर्द है वो हो सकता है। डायबिटीज़, थायराइड या फिर माइग्रेन की प्रॉब्लम जिन लोगों में होती है, उनमें भी काफ़ी हद तक हमने इस प्रकार का रात को बेचैनी वाला दर्द होता देखा है। तो दोस्तों, ये प्रमुख कारण होते हैं जिसकी वजह से कि रात में पैरों में भड़काव हो जाता है, बेचैनी हो जाती है, आपको ऐसा मन करता है कि कोई आपके पैर दबाए या फिर आप पैर पे तौलिया या ऐसी कोई बैंडेज जैसी चीज़ बांध लें। तो आइए अब डिस्कस करते हैं कि इसका इलाज कैसे है। जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया कि सबसे इम्पोर्टेंट है कि विटामिन B12, विटामिन D3, थायराइड, डायबिटीज़, इनका बेसिक चेकअप आपको कराना चाहिए। क्या इनमें से कोई प्रॉब्लम तो आपको नहीं है? अगर ये है तो उनका दवाई से इलाज किया जा सकता है। अगर शरीर में विटामिन B12 की कमी है या विटामिन D3 की कमी है, तो आप सप्लीमेंट ले सकते हैं। विटामिन D3 और B12 के बारे में मैंने अलग से भी विस्तार से वीडियोस बनाए हैं, जिनका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक प्रदान कर दूंगा। अगर आपके थायराइड है या डायबिटीज़ है तो उनको कंट्रोल में रखना बहुत ज़रूरी है। ये दोनों हार्मोन दोस्तों शरीर में एक मैनेजर की भांति काम करते हैं और इनका प्रॉपर कंट्रोल होना शरीर के सभी फंक्शंस के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। अगर ये सब चीज़ें कंट्रोल है तो थोड़ा सा हमें अपनी पर्सनैलिटी की तरफ भी देखना पड़ेगा। क्या हम बहुत ज़्यादा हैवी वर्कआउट कर रहे हैं? क्या हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं? थोड़ा सा अपने लाइफस्टाइल को भी अपने को मॉडिफाई करना चाहिए। इस प्रकार से रात को जब आप सोते हैं तो उस वक्त आप कुछ चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं। जैसे पैर पे आप सरसों के तेल की मालिश कर सकते हैं, पैर की गर्म पानी से सिकाई कर सकते हैं। अपने सोने का ये ध्यान रखें कि बहुत लेट नाइट आप ना सोएं, टाइम पर सोने की कोशिश करें। खाने का जो समय है वो सोने से 1 या 2 घंटे पहले रखें। सोने से ठीक पहले आप किसी तरह के बहुत ज़्यादा टीवी या ऐसी चीज़ ना देखें जिससे कि आपका अटेंशन डाइवर्ट हो, क्योंकि ऐसे में तुरंत सोने में दिक्कत आ सकती है। रूम को बहुत ज़्यादा ठंडा या चिल्ड ना रखें, एसी को बहुत ठंडा ना रखें। साथ ही डॉक्टर की बताई रेस्टलेस लेग सिंड्रोम की जो दवाइयाँ हैं वो भी आप ले सकते हैं। अगर आपका आपके डॉक्टर से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा तो हमसे ऑनलाइन कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी थोड़ी जानकारी रेस्टलेस लेग सिंड्रोम के बारे में। क्या आपको भी इस तरह की बीमारी है कि रात को आपके पैरों में बेचैनी रह जाती है? तो आप मेरे बताए हुए टेस्ट करवा सकते हैं और अपने निकटस्थ डॉक्टर से कांटेक्ट कर सकते हैं।
तो मेरे बताए हुए टेस्ट आप करवा सकते हैं और अपने पास के डॉक्टर से कांटेक्ट कर सकते हैं। यदि आपका आपके आसपास के डॉक्टर से कांटेक्ट नहीं भी हो पा रहा, तो आप मेरे लिखे गए नंबरों पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और ऑनलाइन कंसल्टेशन ले सकते हैं। दोस्तों, ऑर्थोपेडिक्स के बारे में और इसके जॉइंट्स के बारे में, इन बीमारियों के बारे में हम समय समय पे इन्फॉर्मेशन लाते ही रहते हैं। आप भी क्या किसी और बीमारी के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर लिखिए। मैं आपका नाम भी बताऊंगा और उस वीडियो को भी आपकी फरमाइश पर ज़रूर बनाने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद दोस्तों।